समय टोहाना के बाठिया नगर में प्रमोद जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे जो उनकी पत्नी है उनको कब वैक्सीन ये लगवाई गई थी, जो फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन लगी है, और ये क्या कुछ बताना चाहेंगे। प्रमोद जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे जी, कब वैक्सीन आपने लगवाई थी अपनी वाइफ को और कैसे ये कोरोना पॉजिटिव दोबारा से मिले। ऐसा है, हमने वैक्सीनेशन पहली जो फर्स्ट डोज है वो 8/3 को लगवाई थी, और उसके बाद हमारी जो दूसरी डोज सेकंड डोज जो लगनी थी वो 6 तारीख को लगनी थी, 6/4 को। तो 6/4 को तो हम जा नहीं पाए हॉस्पिटल में, तो 6 तारीख को ही मैसेज आ गया था हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपकी जो सेकंड डोज़ है वो पेंडिंग है और कल आके 7 तारीख को आप वो डोज़ लो। तो हम, मेरी मिसिज़ और मैं दोनों जने 7 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में चले गए। तो जाते ही उन्होंने, जैसे पेंडिंग थी हमारी, तो उन्होंने 7 तारीख को हमें वैक्सीनेशन दे दी। 7 तारीख को जब हम वैक्सीन लेके वापस घर लौट रहे थे तो ये मैडम कहने लगी मेरे घुटनों में दर्द है। तो ये डायबिटिक भी हैं और बीपी भी रहता है इन्हें, और घुटनों में भी दर्द था। तो ये कहने लगी आए हुए हैं, चले एक बार चेक करवा लेते हैं। तो हमने वहाँ ओपीडी में लेडी डॉक्टर बैठे हुए थे, तो हमने उनको चेक करवाया। तो उन्होंने टेस्ट लिख दिए, शुगर के लिए, ब्लड शुगर के लिए, और सीरम क्रिएटिनिन, और जो भी टेस्ट थे इसके लिए, यूरिया के लिए, ब्लड यूरिया के लिए भी, और साथ में उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट लिख दिया। तो मैंने कहा जी हम तो अभी वैक्सीनेशन लेके आए हैं, अभी जस्ट लेके आ ही रहे हैं। तो कहने लगे कोई बात नहीं, ये करवा लो, कहता है कोविड-19 वाला भी। तो वहाँ विकास जी थे, मैं उनको साथ लेके कोविड-19 की हमने सैम्पलिंग करवा ली। 7 तारीख को हम सैम्पलिंग करवा के, और जो भी वहाँ टेस्ट उस्ट के लिए जो वो देना था, ब्लड वगैरह दे के, और हम अपने घर आ गए। तो उसके बाद मैं 2 बजे जाता हूँ, मिसिज़ को मैं घर छोड़ गया। 2 बजे मैं अपनी रिपोर्ट लेने गया इनके लिए, तो इनको शुगर आई 430, 430 के करीब शुगर आई। बाकी जो टेस्ट थे वो नॉर्मल थे, बीपी भी इनका 160 के करीब था। उसके बाद हम घर आ गए, मेडिसिन वगैरह डॉक्टर साहब ने लिख दी, सिविल हॉस्पिटल वालों ने हमें पूरा कोऑपरेट किया, मेडिसिन वगैरह दे दी। उसके बाद हम अपने घर आ गए। तो 9 तारीख को जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद तो एकदम ये हुआ भी वैक्सीनेशन लेने के बाद भी ये कोरोना पॉजिटिव कैसे आ गया। तो मैंने डॉक्टर सागू से बात करी, तो वो कहने लगे, कहते कोई ऐसी बात नहीं, हो जाता है और आप निश्चिंत रहो। उसके बाद उन्होंने हमें पूरा कोऑपरेट किया, मेडिसिन वगैरह, हम होम क्वारंटाइन हो गए, मैं भी और मिसिज़ भी। 14 दिन तक हम क्वारंटाइन रहे, और उन्होंने मेडिसिन वगैरह हमें घर भेज दी। ऑक्सीमीटर भी हमें घर दे दिया, भाई ये टाइम टू टाइम चेक करते रहो। और हमने पूरा 14 दिन होम क्वारंटाइन रहे हैं। उसके बाद अब बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई इसके बारे में, कोवैक्सीन के बारे में, भाई ये सुरक्षित है। अगर हमें ये सेकंड डोज ना लगी होती तो आज हम वेंटिलेटर पे होते। तो उसी शायद हमें वैक्सीन ने ही बचा लिया। अब बिल्कुल नॉर्मल है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो आम जन को आप क्या संदेश देंगे जी, क्या कहना चाहेंगे। आपने फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन भी लगवाई तो फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। क्या लगता है आपको, जैसे कि ये वैक्सीन लगवाने की वजह से ही आपकी जान बच पाई है और आप कोरोना पॉजिटिव में की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाई। मैं तो सब लोगों को यही संदेश दूंगा कि ये हमें कोवैक्सीन की सेकंड डोज लगी हुई थी तभी हम बच पाए, नहीं तो जैसे टोहाना में हाल हुआ पड़ा है, रोज़ ही सुन रहे हैं कभी कुछ कभी कुछ। और वैक्सीन लगी हुई थी तभी हम बच गए। मैं तो लोगों को, सभी लोगों को यही संदेश दूंगा, विशेष करके हमारे ही एज वालों को, भाई वैक्सीन 100% सुरक्षित है और सभी को ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में भाटिया नगर से प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने कोविड-19 की फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन लगवाई हुई थी, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो इनका कहना है कि हमने ये सेकंड और फर्स्ट जो हमने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई हुई थी, इसी वजह से हम आज सुरक्षित है। नहीं तो जैसे कि पूरे देश के अंदर पूरी महामारी चली हुई है, उसके अंदर हमें भी पता नहीं कैसे इन दिनों को गुजारना पड़ता, क्या हमारे साथ होता। तो हमारी भी सच में न्यूज़ चैनल की टीम आपसे आग्रह करती है कि 45 साल से उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं सभी इस वैक्सीन को लगवाएं।
आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। टोहाना से मैं राजेश कुमार, सच में न्यूज़ हरियाणा।